वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन की, साइंस के पेपर के प्रेजेंटेशन की। तो शुरू करते हैं। ये आपके कुछ दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं, आपके असली की जो आंसर बुक है उसमें भी ऐसा ही होता है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका सेक्शन बी से ये आपका शुरू होगा, बाकी एमसीक्यू आपने ओएमआर शीट में भर लेने हैं। तो ये मॉडल पेपर का आंसर है, उसमें लिखा था मैग्नीशियम के बारे में। तो ये इस तरीके से आपको करना है, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ देनी है, सेक्शन भी सबसे ऊपर डालना है आपने, उसको अंडरलाइन करना है, फिर क्वेश्चन इस तरीके से लिख देना है आपने 13। उसके बाद उत्तर आपको यहाँ लिख लेना है। मैथ की तरह आपको नहीं करना है, मैथ में मैंने आपको यहाँ मना किया था, पर यहाँ आपको उत्तर यहाँ लिख लेना है। ये आपका मार्जिन है, मार्जिन आपको पेंसिल से लगा लेना है। ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा होगा, ये पेंसिल से आपको इस तरीके से मार्जिन बना लेना है, खाली जगह छोड़ देनी है जो वो जो है मार्क्स दे सके एग्जामिनर आपको। तो 2 लाइनें आपको क्वेश्चनों के बीच में छोड़नी है। अब बात करते हैं कि आपको अंडरलाइन कैसे करना है। कैसे वैसे जैसे आपको अंडरलाइन इस तरीके से करना है जैसा यहाँ किया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से एक पेंसिल से नीचे उसके अंडरलाइन उसको कर देना है। पेंसिल से, पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है, तो आपको एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स देगा। 2 नंबर का है तो आपको पूरे 2-2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। आपको ये इस तरीके का फॉर्मेट जो है ध्यान में रखना है। यूट्यूब में ये पहली वीडियो है जो एक आंसर बुक पर पूरी प्रेजेंटेशन बताई गई है कि कैसे करना है आपको। नहीं तो दूसरी वीडियो में आपको सिर्फ बोल के ही लगता है पता कि वो ऐसा करो वैसा करो, पर यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि आपको करना कैसे। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको रफ काम की जरूरत पड़ती है, प्लस माइनस की। तो आपको इस तरीके से रफ की हेडिंग डाल लेनी है मैथ की तरह। बस आपको फ़र्क ये है कि आपको जो इसका स्पेस है ये कम रखना है, मैथ की तरह इतना इतना नहीं रखना है। आपको इसका रफ का स्पेस जो है थोड़ा कम रखना है। रफ काम आपने यहाँ कर लेना है, पेन से आपने कर लेना है। और रफ की हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, ये आपने डालनी है। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है इस तरीके से करने हैं। मैंने उदाहरण के लिए लिया है, क्वेश्चन 17 भी न्यूमेरिकल से था मॉडल पेपर के बेस पर, तो ये भी है। तो आपने क्या करना है, इसमें वैसी हेडिंग डाल देनी है, एक लाइन यहाँ छोड़ देनी है, क्वेश्चनों के बीच में 2 लाइनें छोड़नी है। इस तरीके से आपने खुला खुला लिखना है, और जो आपका लास्ट में आंसर आएगा उसको आपको एक बक्से में बंद कर लेना है। आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है। बक्से में बंद तभी करना अगर आपके पास स्केल है, स्केल से करना, नहीं आप इसको सिंपली ब्लैक पेन से लिखो। नेक्स्ट करते हैं 18 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का था। तो आपको कैसे शुरू करना है, 2 लाइनें यहाँ छोड़ देनी है, और आपको एक लाइन यहाँ छोड़ देनी है, और यहाँ से आपको ये शुरू जो है कर लेना है कि, और आंसर को आपको लास्ट में बक्से में बंद कर लेना है। इस तरीके का ये डिज़ाइन रहने वाला है। हाँ, अगर आपने साइंस एग्ज़ाम की ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको जाकर देखें। इसमें मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बता रखे हैं। एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी उसमें दिए गए, तो उसको जाकर आप चेक कर लीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं। अब अंतर वाला क्वेश्चन आपको एक आता ही है। यहाँ बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन है, तो वहाँ भी कोई अदर क्वेश्चन आ सकता है, अंतर में आपको आता ही है। तो अंतर के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का फॉर्मेट आपको अपनाना है। मार्जिन हर पेज पर रहेगा, ये थोड़ा कम रखना है आपने मार्जिन। रफ वाले में आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है क्योंकि आपने रफ काम करना है उसमें। अब बात करते हैं इसकी। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है कि आप किसके बीच में अंतर करें। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है ब्लू पेन से। ब्लैक पेन से आपको यहाँ बाह्य निषेचन का एरिया बना लेना है, या आंतरिक निषेचन का वो बना लेना है। उसके बाद आपको शुरू कर देना है, 1 पॉइंट डालना है। अरे हो सके तो कर। तो आपको दूसरे जो 1-2 आप नंबर डालेंगे वो दूसरे पेन से लिखने का ट्राई करना है, क्योंकि वो फिर नंबर साफ साफ दिख जाएंगे उसको। तो फिर इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अगर ये 5 नंबर का आएगा तो आपको 6 पॉइंट रख लेने हैं, 5-6 पॉइंट आपने इस तरीके से बना लेने। अगर 3 का आएगा आपको तो 3-4 पॉइंट आपको इस तरीके से बना लेने हैं। बीच में ये पेंसिल से आपको ये जो है भाग में डिवाइड करना है, ये भी आपका पेंसिल से रहेगा। इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। नेक्स्ट, मेरे को ये
कमेंट आया था अनाया 0407 ने, उसने कहा था कि कैसे हम प्रेजेंटेशन दे, तो उस पे बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। और मेरे पास सिर्फ शिमला, सोलन, रामपुर और लाहौल के कमेंट आते हैं, बाकी अदर कोई जिले के कमेंट नहीं आते। तो मेरे को अभी आप कमेंट करो कि आप कौन से जिले से देख रहे हैं। ये बेस्ट व्यूवर्स की लिस्ट है, इसमें सिर्फ मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में एनीमे शॉर्ट एक्स 141 ही जुड़ा है, यही जुड़े हैं, बाकी कोई नहीं जुड़ा है। तो आप सभी से ये भी आग्रह है कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं, लिंक मैंने आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक डायग्राम भी आता है, तो डायग्राम कैसे करना है, आपने सबसे ऊपर हेडिंग डाल देनी है मानव उत्सर्जन तंत्र, और उसके बाद आपने इस तरीके से डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है आपको छोटा डायग्राम नहीं बनाना है, जितना बड़ा हो सके उतना डायग्राम बनाना है। वो क्यों? क्योंकि जितना आप बड़ा डायग्राम बनाएंगे आपका जो आकार है, आकृति है, वो बढ़िया बनेगी। जितना आप बड़ा बनाएंगे, जितना छोटा बनाएंगे उतना मुश्किल होता है, इसलिए आपको बड़ा बड़ा बना देना है, एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको इस तरीके से नाम लिखने, आप गलती क्या करते हैं कि डायग्राम आप अलग से बना देंगे और नाम आप यहाँ ऐसे ऐसे लिख देंगे। नहीं, आपको एरो दिखाने हैं, इसमें एरो भी दिखाने हैं, और आपको नाम इस तरीके से लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब भी आपको इस तरीके से ही करना है। यहाँ आपका आंसर रह जाएगा, यहाँ आपने हेडिंग डाल देनी है इस तरीके से, और यहाँ आपको स्पेस छोड़ देना है। अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।